वेलकम बैक। बाजार सवेरा देख रहे हैं आप, जहां हम लगातार आपको इक्विटी और कमोडिटी मार्केट का अपडेट दे रहे हैं। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरें जानने का, और हमारी सहयोगी मिताली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मिताली, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज नतीजों के दम पर और खबरों के दम पर किन शेयरों में एक्शन दिखेगा? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज टाटा स्टील के रिजल्ट्स आते हुए नज़र आए हमें कल परसों, तो यहाँ रखिएगा फोकस। कंपनी ने जो रिजल्ट्स पेश किए, रेवेन्यू में करीबन 6% का इजाफा देखने को मिला है। वही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे 8 गुना की जंप कंपनी ने दिखाई है। 327 करोड़ से वो प्रॉफिट बढ़कर करीबन 2700 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। एबिटा मार्जिन भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए, 11% से बढ़कर 14.4% पर आंकड़ा आ रहा है। साथ ही एबिटा पर टन की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सीक्वेंशियल डिक्लाइन देखने को मिला है, 12% तक का। एसबीआई ने भी अपने नतीजे पेश किए और नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एस्टिमेट से काफ़ी शानदार नतीजे देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम में कंपनी ने करीबन 9% का इजाफा रजिस्टर किया है। वही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे 24% का जंप आता हुआ नजर आ रहा है। एसेट क्वालिटी में भी क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम भी मार्जिनली क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ते हुए नजर आए 3.12% पे। इसके बाद हम किम्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यूज फ्रंट पे करीबन 29% का इजाफा वहाँ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे 40% की डीग्रोथ की कंपनी ने दिखाई है। एबिटा मार्जिन भी 430 बेसिस से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, और साथ ही कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है करीबन 100 करोड़ रुपए का, जिसमें वो यूटिलाइज करने वाले हैं अपना स्टेक सनशाइन हॉस्पिटल में बढ़ाने के लिए। और स्टेक इस इन्वेस्टमेंट के बाद करीबन 75.53% पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने नतीजे जारी किए, और नंबर्स की बात करें तो थोड़े सॉफ्टवेयर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 14% का इजाफा कंपनी ने दिखाया है, लेकिन आप प्रोविजंस की साइड पे देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर करीबन 24% का इंक्रीमेंट प्रोविजंस में देखने को मिला है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे एक बड़ा डंप आता हुआ नजर आ रहा है। साल दर साल बेसिस पे 91% की गिरावट इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि क्वार्टर 3 में आरबीआई ने उनका जो बैंकिंग एप्लीकेशन का लाइसेंस है वो भी रिटर्न कर दिया, और कंपनी का कहना है कि वो सही टाइम आने पर इसकी रीसबमिशन फिर से करते हुए नजर आएंगे। सुला वाइनयार्ड्स ने भी नतीजे जारी किए, और नंबर्स थोड़े सॉफ्टवेयर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। नेट रेवेन्यू करीबन 10% से गिरता हुआ नजर आया। वही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे 68% का डिक्लाइन साल दर साल बेसिस पे देखने को मिला है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने भी अपने नंबर्स जारी किए। रेवेन्यू 7% से बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11% से गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल सेगमेंट में भी अपनी एंट्री का ऐलान किया है। इंसुलेटेड वायर्स और केबल्स डोमेस्टिक मार्केट में वो लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ ही आप आईडीबीआई बैंक पे भी नज़र रखिएगा। कंपनी का जो फाइनेंशियल बिड वाला प्रोसेस है वो चालू हो चुका है डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे। लेकिन यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक से एक अपडेट आता हुआ कि उन्होंने यहाँ पे जो बिड्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके साथ ही पीएफसी और आरईसी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। बोर्ड ने जो मर्जर होने वाला है, बजट के बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ऐलान किया गया था उसके मर्जर की मंजूरी यहाँ पे बोर्ड ने दे दी है दोनों ही कंपनीज के। पीबी फिनटेक को भी रखेगा अपने रडार पे। कंपनी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि कंपनी फिलहाल के लिए क्यूआईपी पे अपना नज़र नहीं डाल रही। क्यूआईपी अभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भी फोकस में नहीं रहने वाला है। साथ ही आज बेजल प्रोजेक्ट्स को भी रखेगा अपने फोकस में। कंपनी को एक अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है जिसका वैल्यूएशन करीबन 400 करोड़ रुपए का है, और ये कंपनी को जो ऑर्डर मिलता है ये पावर ग्रिड से आता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अशोका बिल्डकॉन को भी रखेगा जो अपने फोकस पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कंपनी को 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट साइज करीबन 1320 करोड़ रुपए का है। टाटा केमिकल्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कंपनी 515 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इसके साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कंपनी ने 87% का स्टेक एक्वायर किया है ऑरेंज कोई में, और 73 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ उन्होंने किया है। इरिडा की बात करें तो बोर्ड ने मंजूरी दे दी है करीबन 3000 करोड़ के क्यूआईपी के लिए, जिसमें वो रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग को बूस्ट देने वाले हैं। इसके साथ ईपैक्ट ड्यूरेबल्स पे भी रखिएगा नज़र। कंपनी को 7.36 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है फेज़ 3 इंसेंटिव एमएसआईपी स्कीम्स के तहत।
औरोबिंदो फार्मा के लिए एक नेगेटिव खबर सामने आ रही है। यूएस एफडीए इंस्पेक्शन कंपनी के जो सब्सिडरी है वहाँ पे 11 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस इस इंस्पेक्शन के बाद सामने आई। गुजरात अल्कालीज पे भी रखेगा एक नज़र। कंपनी का एक्सपेंशन अप्रूव किया गया है जिसमें करीबन 1029 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इनकी कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्रताप स्नैक्स की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आ रहा है। स्टैब्लिशमेंट उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, करीबन 425 करोड़ का ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने वाले हैं वो इंदौर में, जिसकी कैपेसिटी 60,000 MTPA होने वाली है। इप्का लैब्स को भी रखिएगा अपने फोकस में। कंपनी ने वॉलंटरी एक्शन इंडिकेट यूएस एफडीए से इनको तारापुर प्लांट के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता हुआ नजर आया है। लास्टली हम सिप्ला की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो सर्च और इंस्पेक्शन था उसको यहाँ पे बंद ख़त्म कर दिया है और कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट इस इंस्पेक्शन से नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो आज अपने फोकस में रहने चाहिए। शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। तो नतीजों के लिहाज से और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट के लिहाज से ये पूरा मैप आउट होता हुआ आज के ट्रेड के लिए। लेकिन चलिए